नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। जहां एक तरफ बेरोजगार युवा लगातार रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर है, चाहे स्थायी कर्मचारियों की बात करें, चाहे बात करें जेकेपीएसआई स्कैम को लेकर, वहीं दूसरी तरफ लगातार पिछले 20 दिन से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स अपने हक की मांग करें। वहीं दूसरी तरफ हमारे पीछे युवा हैं, इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर सवाल ये सब कुछ क्लियर है इनका, पर इनको अभी तक ज्वाइनिंग दी जा रही है। आखिर क्यों विलंब हो रहा है? क्यों युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं? क्या सरकार ये क्या चाहती है और आखिर ये प्रशासन क्या चाहता है? चलिए जानते हैं। जी सर, आपका नाम? नीरज महाजन। नीरज जी, आपका तो सब कुछ क्लियर, फिर भी मैं चाहूंगी आप अपने मुख बिंदु से अपनी जनता को बताइए। हाँ बिल्कुल मैम, एक्चुअली हमारी जो नोटिफिकेशन निकली थी ये 2015 की नोटिफिकेशन है कंपाइलर्स की। तो बाकायदा हमने इसका एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम हमने क्लियर भी किया। उस टाइम इंटरव्यूज़ भी होते तो इंटरव्यूज़ भी दिए। तो जैसे हमने इंटरव्यूज़ दिए तो कुछ कोर्ट का स्टे आ गया, तो कोर्ट माननीय कोर्ट तो जैसे कहेंगे हमें करना है। 3-4 साल हमें लगे कोर्ट से स्टे विकेट करवाने में। हमने कोर्ट से स्टे भी विकेट करवाया। विकेट करवाने के बाद एसएसआरबी से हमने लिस्ट फाइनलाइज करवाई। एसएसआरबी ने लास्ट ईयर 2021 को लिस्ट हमारी फाइनलाइज की। लिस्ट फाइनलाइज करने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को हमारी रिकमेंडेशन दी कि इनको अपॉइंटमेंट दी जाए। अब हमने भी सोचा कि बस अपॉइंटमेंट ही होगी, अब क्या होता है, इसके फाइनलाइज सब कुछ होगा तो अपॉइंटमेंट ही होगी। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि हमारी अपॉइंटमेंट्स के लिए कोई बात की जा रही है। तो वहाँ वो कहते हैं कि नहीं जी, हम आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। अब हमें उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं हो रही कि क्यों नहीं दे सकते। सब कुछ फाइनलाइज हो गया, सब कुछ सबसे तरफ से आपको क्लीन चिट मिल गई, फिर क्यों नहीं आपको दी जा रही ज्वाइनिंग? वो कहते हैं कि हमसे कोई गलती से एडवर्टीजमेंट हुई आपकी पोस्ट है। अब आप ये बताइए कि गलती, हमने सब कुछ होगा, एग्जाम दिया, इंटरव्यूज दिए। कौन कहता है? ये फाइनेंस वाले, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले। यानी गलतियां हर बार इनसे ही होती हैं, तो पर भुगतान युवा मैम 7 साल हो गए इसी चीज को लेके। हमने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद इंटरव्यू दिया। अगर ऐसी बात ही तो आप जब इंटरव्यू हो तब आप ऐसा कुछ बात करते। सबसे बड़ी बात, न्यायालय ने भी आपके राइट। और जब कोर्ट में थे, अगर ऐसी बात है तो कोर्ट में आप रखते बात। जब सब कुछ फाइनलाइज हो गया और अपॉइंटमेंट की बात आ रही है, तो आज की डेट में आप कह रहे हो कि नहीं ये गलती से हुआ। इवन अटल डुल्लू सर ने हमें 1 टाइम रिलैक्सेशन दी है। उन्होंने 1 टाइम रिलैक्सेशन देके इनको अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग करवाई जाए। अब बैड लगी है कि उनकी ट्रांसफर हो गई, दूसरे फाइनेंशियल कमिश्नर आगे। अब कुछ डिसीजन फाइनल नहीं लिया जा रहा कि हमारी अपॉइंटमेंट को लेके। हमें तो लास्ट मंथ था कि हमारी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अभी तक हम स्टिल डायलेमा में है कि अपॉइंटमेंट होगी भी या जस्ट ऐसे ही है कि सपनों में ही ज्वाइनिंग करनी है। राइट, ना इधर के ना इधर ना उधर के, क्या किया जाए उसको? बिल्कुल मैम। जी, आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम राहत है। कहाँ से? हम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैम बेसिकली ये होता है, स्टूडेंट जब एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो उसका मेन मोटो होता है एक फाइनल लिस्ट हम सिलेक्शन हमारी हो जाए किसी में। बट हमने वो सारा मतलब प्रोसेस फॉलो किया, एसएसबी से एग्ज़ाम दिया, वाइवा दिया और हम फाइनल लिस्ट में आ भी गए। और हमें एंड पे क्या होता है कि हमें पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाना पड़ रहा है, हमें डिवकॉम के पास जाना पड़ रहा है, हमें सब उन जगहों पे जाना पड़ रहा है जहाँ पे हमें जाना नहीं था, क्योंकि हमारा डायरेक्ट एक फाइनेंस डिपार्टमेंट से कनेक्शन था और उन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट निकालना था। रिसेंटली अभी हम डिवकॉम से मिल के आ रहे हैं और वो भी शौक में है कि अगर आपकी पोस्ट ऐसे ये बोल रहे हैं डिपार्टमेंट वाले, तो ये तो डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, तो आप बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से, जितना जल्दी हो सकता है कि हमारा अपॉइंटमेंट लेटर हमें दे दीजिए ताकि वी विल सर्व सोसाइटी। एक तरफ से तो नौकरियां नहीं, और जिनको मिली है, जिनकी उम्मीद है, उनको भी वो दे नहीं रहे हैं। हाँ, और क्या कारण है कि देखिए सब कुछ क्लियर है। एक तो वो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सिलेक्शन लिस्ट की वजह से बाहर बैठे हुए हैं, एक आप बच्चे आपका प्रोसेस पूरा हो गया पर आपको नौकरी नहीं मिल रही। देखो इस टाइम मैम क्या है कि हर एक बच्चा डिस्टर्ब है। आप अगर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका एक होता है कि हम उसको एंड तक पहुंचाए, लेकिन अब यहाँ पे इतना डिस्टरबेंस क्रिएट हो चुका है, बच्चे अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी डर रहे हैं कि क्या हम वो भरें, क्या करें, क्या नहीं करें, सिलेक्शन हो जाएगी, देंगे नहीं देंगे। इसलिए मनमर्जी चल रहा है। इस टाइम सिस्टम को स्टेप्स लेने चाहिए, बच्चों के फ्यूचर का सोचना चाहिए, उनको डिस्टरबेंस स्ट्रेस में नहीं डालना चाहिए ताकि उनको अपना आप सिक्योर फील हो अपनी जो भी हम जेएंडके के स्टूडेंट्स हैं तो अपने जॉब्स को लेके, ताकि वो और सोसाइटी को एक अच्छा सर्व कर सके और सोसाइटी एक अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज पे जाए। ये एक, क्योंकि यूथ एक बेटर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उठाई जा सकती है। तो आप अगर यूथ को इतना डिप्रेस कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि यूथ आगे जाके कोई अच्छे स्टेप्स लेगी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम जैसे मेरे दोनों फ्रेंड्स ने बताया कि हमारा इशू बहुत पुराना है। 2015 में हमारी नोटिफिकेशन आई थी, उसके बाद हमारा एग्जाम करवाया गया और इंटरव्यूज भी सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए इन्होंने। लेकिन फिर केस हमारा चला गया कोर्ट में, वहाँ से भी हमने सक्सेसफुली उस केस को हमने विकेट करवाया।
और फिर हमने लिस्ट भी निकलवाई अपनी और हमारी रिकमेंडेशन भी इंटेंडिंग डिपार्टमेंट को चले गई, लेकिन अभी भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है। नवंबर 2021 को हमारी सिलेक्शन लिस्ट आउट हो रखी है और अब 2022 जुलाई भी खत्म हो चुका है और हमें कुछ नहीं पता है कि हमारी ज्वाइनिंग होनी। 2015 से आप लटके हुए हैं, 2022 हो जी बिल्कुल 7 साल हो चुके हैं और अभी तक हमें नहीं पता कि हमारी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। धन्यवाद। थैंक यू। आपको फिर से हमने बताया पूरी बात। एक तरफ से आप नौकरियां नहीं मिल रही, जहां पर ये कहा था कि नौकरियां ही नौकरियां होंगी, वो तो छोड़िए, जिनको अस्थाई दी उनको अस्थाई नहीं कर रहे, और जिन लोगों ने एग्जाम दिए हुए हैं पिछले 2015 से ये बच्चे लटके हुए हैं, इनकी लिस्ट भी आउट कर दी गई, सिलेक्शन लिस्ट, पर इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। और कुछ बच्चे ये हैं वो कह रहे मेरिटोरियस ने हमारी लिस्ट जारी की थी, उनकी लिस्ट जारी नहीं की। आखिर चल क्या रहा है? आखिर सरकार और प्रशासन चाहती क्या है? जहाँ पर एक तरफ बड़ी बड़ी आप बातें करते हैं और क्यों बच्चों को, युवाओं को सड़कों पर आना पड़ता है अपनी मांग को लेकर। ये बच्चे फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंपाइलर की पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, जिससे इनका पूरा प्रोसेस पूरा हुआ, कोर्ट से स्टे हुआ, स्टे वैकेट भी हुआ, इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट भी फाइनलाइज करवा कर आउट करवाई। उसके बाद भी आखिर क्यों विलंब किया जा रहा है इनके भविष्य के साथ? पिछले 2015 से लगातार ये उम्मीद में है कि कब हमारी ज्वाइनिंग होगी, और 2021 में जब कोर्ट केस भी इनके अधिक हक में हुआ और उसके बाद इन्होंने लिस्ट भी जारी कर दी, पर क्या विलंब है? यानी इसमें भी क्या कुछ बात हो रहा है, या यहाँ अभी भी वेट कर रहे हैं कि ये कहा जा रहा है इनको कि डिपार्टमेंट ने गलती से एडवर्टाइज कर दिया? अगर डिपार्टमेंट ने गलती से एडवर्टाइज कर रहा तो ये बच्चे भुगतान क्यों करें, जिन मेहनत से जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया, सब कुछ क्लियर करके इनकी लिस्ट भी आउट हो गई है। क्या बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है? ये क्या जायज़ है? अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।